हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं और प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय कहलाता है और प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय का विलोम है। स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि त्रिभुज भी एक क्या है, बहुभुज होती है। इसलिए हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए वही नियम प्रयोग कर सकते हैं जो हमने बहुभुजों की समरूपता के लिए प्रयोग किए थे। पिछले वीडियो में हमने बहुभुजों की समरूपता का जो नियम बनाया था वही नियम त्रिभुजों पर भी लागू होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण क्या हों? बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों तो वो दो त्रिभुज जो हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यदि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यानी जिन दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं वो क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज यानी इक्व एंगुलर ट्रायंगल्स कहलाती हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समकोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो यही तो समरूप त्रिभुज में है क्या कि यदि संगत कोण बराबर है तो वो क्या होगी? समान कोणिक होगी। और समान कोणिक त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपात। समानुपात का मतलब समान अनुपात में, यानी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है? समान है वो। तो वही थेल्स ने इसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रतिपादित किया था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ऐसा विश्वास किया जाता है। इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है, जो आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब इस प्रमेय को हल करते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो थेल्स प्रमेय कहलाता है, आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार प्रमेय में दिया है एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दी है जिसमें भुजा BC के समानांतर DE खींची गई है। जो अन्य दो भुजाओं, तो BC के समांतर खींची गई है तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी? AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करती है। AB को ये जो DE रेखा है वो D पर करती है और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि AD बाय DB और AE बाय EC, AD बाय DB बराबर है AE बाय EC है। ये हमने सिद्ध करना है। तो AD बाय DB और AE बाय EC को सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। B और E तथा C और D को मिलाया, B को E से और C को D से मिलाया तथा DM परपेंडिकुलर AC यानी DM लंब AC पर खींचा और EN जो है वो लंब है किस पर? AB पर। ये हमने खींचा, ये हमने रचना की है। अब हम इसको हल करते हैं। उत्पत्ति, त्रिभुज ADE ये त्रिभुज ले रहे हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? बराबर 1/2
आधार गुणा में ऊंचाई। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ADE, इस प्रकार डिनोट किया जाता है 1/2। अब आधार क्या लेंगे हम, ADE का AD आधार लेंगे, क्योंकि AD पर लंब है कौन सा, EN, तो गुणा में AD गुणा में लंब यानी ऊंचाई कितनी होगी, EN, ये आ गया। इसी प्रकार एरिया ऑफ BDE, अब कौन सा लें, BDE, जो इस भुजा पर लगती हुई त्रिभुज है। पहले हमने कौन सी ली, ADE, अब कौन सी ले रहे हैं, BDE ले रहे हैं, BDE। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2, आधार क्या हो गया इसका, BD, और इसकी ऊंचाई, ये लंबवत यानी परपेंडिकुलर ऊंचाई कौन सी है, EN, तो गुणा में EN। तो अतः एरिया ऑफ ADE डिवाइड में एरिया ऑफ BDE बराबर किसके हो गया, 1/2 AD गुणा में EN, ये हमारे पास है 1/2। एरिया ऑफ AD ये रहा, और BDE का एरिया क्या है, 1/2 BD मल्टीप्लाई EN। तो इसमें क्या है, 1/2 से कैंसिल हो गया, और EN से EN कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, AD/BD, ये आ गया। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम एरिया ले रहे हैं ADE का, दोबारा हम एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ ADE। अब इसका जो आधार है हम AE लेंगे, क्योंकि पहले भुजा हमने, क्योंकि हमें AD/DB चाहिए, तो AD और DB हमने दो आधार वाली त्रिभुजों का एरिया लिया। अब हमने जो सिद्ध करना है AE/EC करना है, तो AE और EC जो ये इस भुजा पर बनने वाली जो दो त्रिभुजें हैं उनका एरिया हम ले रहे हैं। तो पहले ले रहे हैं ADE 1/2, आधार क्या है, AE, और ऊंचाई कितनी है, DM, और एरिया ऑफ, अब लेंगे हम CDE का, त्रिभुज कौन सी, CDE, एरिया CDE 1/2, अब आधार क्या है इसका, EC, और इसकी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई क्या है, DM। ये अतः इन दोनों को डिवाइड करते हैं एरिया को, एरिया ऑफ ADE डिवाइड में एरिया ऑफ CDE बराबर किसका आएगा, एरिया ऑफ ADE कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई AE इंटू DM, मल्टीप्लाई को इंटू भी बोलते हैं, 1/2 इंटू EC इंटू DM, तो DM से DM कैंसिल हो गया, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये किसके बराबर आ गया, AE/EC के बराबर आ गया, और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। त्रिभुज BDE और CDE क्या है, इनका एक ही आधार DE है, और DE समानांतर है BC, तो ये दोनों त्रिभुजें एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो इन दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि
क्योंकि त्रिभुज BDE और CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE, BC और DE समांतर रेखाएं दी हुई है, के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो अतः एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ CDE, यानी इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या है, बराबर है। एक में जो दिया गया है एरिया ऑफ ADE डिवाइड में एरिया ऑफ BDE बराबर क्या है, AD बाय BD है। इसके अंदर BDE की जगह हम क्या लिख देंगे, CDE, क्योंकि 3 में हमने सिद्ध किया कि एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ CDE। 1 और 3 से एरिया ऑफ ADE डिवाइड में एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ ADE। अब BDE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CDE लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CDE। और ये किसके बराबर था, AD बाय DB के, AD बाय DB के। और इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। 2 में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ADE डिवाइड में एरिया ऑफ CDE किसके बराबर है, AE बाय EC। 4 में हमने सिद्ध किया कि एरिया ऑफ ADE डिवाइड में एरिया ऑफ CDE बराबर है AD बाय DB। और 2 में है एरिया ऑफ AD डिवाइड में एरिया ऑफ CDE बराबर है AE बाय EC। तो 2 और 4 से 2 और 4 से AD बाय DB, AD बाय DB बराबर हो गया AE बाय EC। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब दोनों की बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अतः AD बाय DB बराबर है AE बाय EC। यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने प्रमेय 6.1 को हल किया। थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी जो हमने प्रमेय अभी किया है उसका विलोम हम सिद्ध कर रहे हैं। प्रमेय 6.2 में दिया हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया है त्रिभुज ABC में रेखा DE रेखा दी है जो BC के समांतर नहीं है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बाय DB बराबर है AE बाय EC है। ये दिया हुआ है, ये जो DE रेखा है वो AB और AC को बिंदु D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बाय DB और AE बाय EC बराबर अनुपात में है। ये सिद्ध करना है कि DE, हमें ये सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। रचना DE डैश समांतर है BC। हमने DE डैश एक रेखा खींची है जो मानते हैं कि वो BC के समांतर है। और E डैश नॉट इक्वल टू E, ये जो E डैश बिंदु है वो E से अलग है, यानी ये बराबर नहीं है। एक रेखा DE दी हुई है जो BC के समांतर नहीं है, इसलिए हमने DE डैश एक समांतर रेखा खींची। त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर है BC। ये हमने क्या किया, रचना से अगर ये समांतर है तो अब हमें मालूम है थेल्स प्रमेय के अनुसार कि यदि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार
AD बाई DB बराबर है, क्योंकि DE डैश है वो AB भुजा को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और AC को E डैश पर प्रतिच्छेद करती है, तो AE डैश डिवाइड में E डैश C थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कह सकते हैं, परंतु AD बाई DB बराबर है, दिया है AE बाई EC, AE बाई EC, ये क्या है दिया है। इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं और इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए, एक में क्या है AD बाई DB बराबर है AE डैश बाई E डैश C, इसके बराबर हैं, और दूसरे भाग में AD बाई DB बराबर है AE बाई EC, यानी 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी। AE डैश बाई E डैश C बराबर है AE बाई EC, ये बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में भी 1 जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, AE डैश बाई E डैश C प्लस 1 बराबर है AE बाई EC प्लस 1, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 हमने ऐड कर दिया। तो अब इसका एलसीएम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम क्या आ गया E डैश C, तो ये क्या होगा AE डैश प्लस E डैश C। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा EC AE प्लस EC, तो AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C को हम क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं, तो AC डिवाइड में क्या है E डैश C बराबर, इसी प्रकार AE प्लस EC, AE प्लस EC को भी हम क्या लिख सकते हैं AC डिवाइड में EC, ये हो गया। अब हम EC को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और AC को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो EC डिवाइड में E डैश C बराबर है AC बाई AC, तो AC से क्या हो गया AC कैंसिल हो गया और बराबर क्या हो गया 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EC डिवाइड में E डैश C बराबर है कितना 1, तो अब E डैश C को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो EC बराबर है E डैश C। अब क्या हो गया, जो EC जो है वो E डैश C के बराबर है, तो ये E डैश और E क्या हो गया, दोनों बिंदु क्या हो गए संपाती हो गए, ये दोनों बिंदु एक ही हैं, कोई अलग नहीं हैं, तो इस प्रकार E और E डैश संपाती बिंदु हैं, संपाती बिंदु हैं, अगर संपाती हैं तो हमने जो रचना की है कि E डैश नॉट इक्वल टू E, तो ये बराबर नहीं है, तो ये हमारी कल्पना क्या हो गई है, ये गलत हो गई है। तो इस प्रकार DE और DE डैश एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, क्योंकि E डैश और E जो बिंदु है दोनों क्या हो गए संपाती, ये अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है, तो DE डैश जो रेखा है वो कोई और रेखा नहीं है, वो कौन सी है DE ही है, दोनों एक ही रेखाएं हैं, अतः DE समांतर है
BC है, क्योंकि जब DE और DE' दोनों एक ही रेखाएं हैं और DE' जो हमने रचना में किया है कि ये समांतर है BC के, तो इस प्रकार DE भी क्या है, BC के समांतर है। यही हमने सिद्ध करना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए प्रमेय 6.1 और 6.2 आपको समझ में आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।